दोस्तों, अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड देखिए। रूस यूक्रेन युद्ध रोकने के नाम पर व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट सामने आई और क्या कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर सेकेंडरी टेरिफ और सैंक्शन इसलिए लगाए ताकि युद्ध जल्द खत्म हो। अब सोचिए, भारत अगर रूसी तेल खरीदे तो पुतिन मजबूत हो जाते हैं, लेकिन वही तेल अगर चीन खरीदे तो चुप्पी साध लेता है अमेरिका। चीन को राहत, भारत को सजा, वाह रे सुपर पावर, ट्रंप का दावा है। भारत पर टेरिफ ही वो दबाव थे जिनकी वजह से पुतिन मेरे से मिलने को तैयार हुए। मतलब भाई, पुतिन और ट्रंप की मुलाकात का पूरा क्रेडिट अमेरिका भारत के टेरिफ को दे रहा है। यानी अगर भारत पर यह प्रेशर ना होता तो युद्ध भी ना रुकता, मुलाकात भी ना होती। लेकिन सवाल यह उठता है, रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाला चीन, उस पर कोई बैन नहीं। भारत ने थोड़ा तेल खरीदा तो सेकेंडरी सैंक्शन ठोक दिए। पहले 25% टेरिफ, फिर तेल पर टेरिफ और अब नए सैंक्शन। अब व्हाइट हाउस कह रहा है कि भारत पर सेकेंडरी सैंक्शन लग चुके हैं। अरे वही सेकेंडरी सैंक्शन जिनके बारे में ट्रंप ने कुछ दिन पहले कहा था अब किसी देश पर नहीं लगाएंगे। लेकिन भारत अपवाद है, भारत पर लागू हो गए। तो क्या अमेरिका सच में युद्ध रोकना चाहता है या फिर भारत पर दबाव बनाकर अपनी राजनीति चमकाना चाहता है? क्योंकि चीन को तो लगातार बख्शा जा रहा है और भारत पर चोट पर चोट। ट्रंप का मानना है कि अगर आज पुतिन उनसे मिलने को तैयार हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण है भारत पर लगाए गए ये टेरिफ और सैंक्शन। मतलब अमेरिका अपने प्रेशर का क्रेडिट खुद को नहीं बल्कि भारत की मजबूरी को दे रहा है। दोस्तों जरा ध्यान दीजिए, अमेरिका कह रहा है कि भारत पर टेरिफ और सैंक्शन लगाना उसकी मजबूरी थी ताकि रूस यूक्रेन युद्ध रुक सके। लेकिन असली सवाल यह है, क्या यह सच में युद्ध रोकने की रणनीति है या फिर भारत को झुकाने का नया खेल? क्योंकि याद रखिए, अमेरिका के लिए रूस यूक्रेन वॉर सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल ड्रामा है, लेकिन भारत के लिए यह आर्थिक झटका है। तेल महंगा होगा, इंपोर्ट महंगा होगा और सीधे असर आम आदमी तक पहुंचेगा। यानी बोझ किस पर? भारत पर। और मजेदार बात यह है कि चीन जो रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीद रहा है उससे अब तक कोई सैंक्शन नहीं। भारत जिसने ज्यादा खरीद भी नहीं किया उस पर वार। तो सवाल उठता है, क्या अमेरिका वाकई पुतिन को कमजोर करना चाहता है या फिर सिर्फ भारत को मजबूर करना चाहता है? जरा सोचिए, अगर कल को भारत रूस से तेल लेना कम कर दे तो फायदा किसे होगा? चीन को, क्योंकि रूस को खरीदार चाहिए, और जब भारत पीछे हटेगा तो सारा फायदा चीन को मिल जाएगा। बीजिंग और मजबूत होगा और अमेरिका फिर यही कहेगा, देखो चीन की ताकत बढ़ गई। मतलब खेल पूरा अमेरिका और चीन के बीच है और बीच में पिस रहा है भारत। अब ट्रंप का बयान सुनिए, आज अगर पुतिन मुझसे मिलने को तैयार हुए हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण है भारत पर लगाए गए टेरिफ। मतलब भाई, मुलाकात का क्रेडिट भी भारत की मजबूरी को, युद्ध रुकने का क्रेडिट भी भारत की मजबूरी को, और दुनिया को मैसेज देने का मौका भी अमेरिका को। तो साफ है, अमेरिका अपनी पॉलिटिक्स चमका रहा है, भारत पर प्रेशर डाल रहा है और दुनिया के सामने हीरो बन रहा है। लेकिन भारत की चुनौती क्या है? अगर अमेरिका के दबाव में झुकता है तो रूस नाराज होगा। अगर रूस से तेल लेना जारी रखता है तो अमेरिका सैंक्शन बढ़ाएगा, और अगर चीन की तरह चुप्पी साधे तो दोनों तरफ से सवाल उठेंगे। यानी भारत के सामने डबल ट्रैप है, एक तरफ अमेरिकी दबाव, दूसरी तरफ रूस से रिश्ते, और तीसरी तरफ चीन को मिल रही खुली छूट। अब सोचने वाली बात यह है कि भारत क्या करेगा? क्या भारत अपने फैसले खुद लेगा और स्वतंत्र विदेश नीति पर कायम रहेगा, या फिर ट्रंप के प्रेशर में झुक जाएगा? क्या भारत अमेरिका की इस चाल को पहचान पाएगा? क्योंकि अगर भारत झुका तो इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ चीन को होगा, और अगर भारत डटा रहा तो अमेरिका के साथ टकराव और बढ़ सकता है। तो आने वाले दिनों में सबसे बड़ा सवाल यही होगा, भारत अपनी रणनीति कैसे तय करता है? क्या भारत अमेरिका के दबाव को नकार देगा या फिर मजबूरी में वही रास्ता अपनाएगा जो अमेरिका दिखा रहा है? यह तय करेगा कि रूस यूक्रेन युद्ध में भारत की भूमिका क्या होगी और दुनिया की राजनीति में भारत कितना मजबूत खड़ा रह पाएगा। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत अमेरिका के दबाव में झुक जाएगा या फिर इस बार पलटवार करेगा? क्योंकि इतिहास गवाह है, भारत ने जब जब दबाव झेला है तब तब अपने फैसले खुद लिए हैं। याद कीजिए 1971 का युद्ध, जब अमेरिका का 7वां बेड़ा हिंद महासागर में खड़ा था, तब भी भारत डटा रहा और बांग्लादेश बना।
आज भी हालात वैसे ही हैं। अमेरिका बार बार कह रहा है भारत रूस से तेल मत खरीदो, लेकिन भारत को अपनी जनता देखनी है, अपनी अर्थव्यवस्था देखनी है। तेल सस्ता मिलेगा तो भारत क्यों छोड़ेगा? क्या सिर्फ इसलिए कि वॉशिंगटन को अच्छा लगे? और यह भी साफ है भारत किसी की कठपुतली नहीं है। रूस से रिश्ते हमारे दशकों पुराने हैं, अमेरिका से रिश्ते रणनीतिक हैं और चीन से टकराव हमारी हकीकत है। तो भारत की रणनीति यही होगी कि वो अपने हित में फैसला लेगा, न कि किसी के दबाव में। क्योंकि अगर भारत आज झुक गया तो कल को अमेरिका और भी शर्तें थोपेगा, लेकिन अगर भारत डट गया तो अमेरिका को भी मानना पड़ेगा कि भारत अब ग्लोबल प्लेयर है, किसी का जूनियर पार्टनर नहीं। अब देखिए, ट्रंप बार बार कह रहे भारत पर टैरिफ ही वजह है कि पुतिन मुझसे मिले, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर भारत ना चाहे तो ना रूस झुकेगा और ना अमेरिका की चाल चलेगी। यानी पूरा खेल भारत के फैसले पर टिका है। दोस्तों, अमेरिका का गेम तो आपने देख ही लिया। अब जरा सोचिए, अगर भारत पलटवार करे तो भारत के पास क्या ताकत नहीं है? आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, ग्लोबल सप्लाई चेन की रीढ़ है। इट, फार्मा, डिफेंस, टेक्नोलॉजी, हर जगह भारत की जरूरत है। अगर अमेरिका भारत पर दबाव बनाएगा तो नुकसान किसे होगा? अमेरिकी कंपनियों को, अमेरिकी मार्केट को और अमेरिकी राजनीति को, क्योंकि बिना भारत के सपोर्ट के अमेरिका चीन को रोक ही नहीं सकता। और सच यही है कि वॉशिंगटन को इस बात का डर है, अगर भारत रूस के साथ और मजबूत हो गया तो अमेरिका की पूरी स्ट्रैटेजी ध्वस्त हो जाएगी। अब देखिए, भारत का स्टैंड, भारत बार बार कह रहा है कि हम अपने हित में फैसले लेंगे। रूस से तेल लेना है तो लेंगे, ट्रेड करना है तो करेंगे, और किसी को जवाब देना है तो साफ कहेंगे भारत किसी का गुलाम नहीं है। अब जरा सोचिए, अगर भारत झुकता है तो अमेरिका खुश होगा, लेकिन अगर भारत डट जाता है तो पूरी दुनिया भारत की तरफ देखेगी। और यही असली खेल है। दुनिया जान रही है कि अब बैलेंस ऑफ पावर बदल रहा है। अब सिर्फ अमेरिका की नहीं, भारत की भी सुनी जाएगी। ट्रंप चाहे जितने दावे करें कि भारत पर टैरिफ ने पुतिन को दबाव में डाला, कि भारत पर सैंक्शन युद्ध रोक देंगे, लेकिन हकीकत यही है कि भारत अब टारगेट कंट्री नहीं बल्कि किंगमेकर बन चुका है। युद्ध रुके या ना रुके, अमेरिका अपनी पॉलिटिक्स खेल रहा है, रूस अपना खेल खेल रहा है, लेकिन भारत अब सिर्फ खेल का हिस्सा नहीं बल्कि खेल का नियम बनाने वाला बन रहा है। तो दोस्तों, कहानी साफ है। अमेरिका अपनी राजनीति चमका रहा है, रूस अपनी ताकत दिखा रहा है, चीन खामोशी में फायदा उठा रहा है और बीच में भारत को टारगेट बनाया जा रहा है। लेकिन भारत की तस्वीर बदल चुकी है। ये 90s वाला भारत नहीं है जो वॉशिंगटन के इशारे पर चले। ये 2025 का भारत है जो अपने फैसले खुद लेता है, अपने हित देखता है और किसी के दबाव में झुकता नहीं है। अब देखने वाली बात यही होगी, क्या अमेरिका इस सच्चाई को मान लेगा या फिर भारत पर और प्रेशर बनाएगा। लेकिन एक बात तय है दोस्तों, इस बार कहानी अमेरिका या रूस की नहीं लिखी जाएगी, इस बार कहानी भारत लिखेगा। क्योंकि आने वाले वक्त का सबसे बड़ा गेम चेंजर कोई और नहीं